देखिए, मैं पूरे डेहरी विधानसभा की और पूरे बिहार के लोगों के साथ में यही कहूंगी कि हमारा जो जन सुराज का जो संकल्प है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण है, जो बिहार के बदलाव को बदल के रहेगा। कि जन सुराज ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो अपने दम पर पूरे बिहार में अपना परचम लहरा रही है। बाकी सारी पार्टियां बैसाखी पर हो चुकी हैं। जातिवाद की, परिवारवाद की, हिंदू मुसलमानवाद की, शराबबंदी तो है ही नहीं बिहार में। जो कहता है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। और दूसरी बात ये कि महिलाएं भी खुद चाह रही है। इवन मैं एक महिला हूँ, मैं चाहूंगी कि शराब खुले। इसलिए खुले कि पहले जो गरीब कमाते थे 500 रुपया कमाते थे, जिसमें वो 200 का ही शराब पीते थे और 300 कम से कम अपने परिवार को भरण पोषण के लिए देते थे। तो कोई कंपटीशन नहीं है, हम सच्चे जनसुराजी हैं। हम सब मिल के जनसुराज के प्रचार करने में लगे हुए हैं और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, जन सुराज का प्रचार बहुत जोर शोर से पूरे बिहार में प्रचार होना चाहिए, जिससे कोई आदमी ऐसा ना हो जो जन सुराज के बारे में जानता ना हो। तो एक बार प्रशांत जी जन सुराज को मत देकर स्कूल का बस्ता छापाए, बटन दबाकर जन सुराज पार्टी को एक बार बिहार के सत्ता पर बैठाइए और जो मेरा गवर्नमेंट हो। महिलाएं अब उड़ने के लिए तैयार है। अब जन सुराज का जो संकल्प है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का, वो महिलाओं को संकल्प छू गया है और उनको बहुत सोच रही हैं कि सच में अब महिलाएं जगने के लिए तैयार हैं, वो कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने में अपना भी योगदान देने के लिए तैयार है। रोहतास जिला प्रशांत जी का अपना गृह जिला है। यहाँ के वे जन्मे पले बढ़े हैं और जब बैठकों में हम लोग बात करते हैं उनसे इस विषय पर, तो कहते हैं कि घर में भी वोट मांगना होगा। जन जन तक हम जन सुराज के संकल्पों को पहुंचाएं और जन जन तक बताएं कि हमारा जो संकल्प है किस तरह बिहार को बदलेगा और हमारे बिहार को क्यों जन सुराज जरूरत आ गया है। हम इसी विचार से, इसी विचार को रखते हुए जन जन तक पहुंचाते हैं और जन सुराज का प्रचार करने के लिए हम लोग सभा करते रह रहे हैं। इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में सभा में खासकर महिलाएं देखिए, क्या कुछ आप लोगों ने संदेश दिया कि महिलाएं जन सुराज से प्रभावित होकर सभा में तो आएंगी, मतदान भी करेंगे। महिलाएं अब उड़ने के लिए तैयार है। अब जन सुराज का जो संकल्प है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का, वो महिलाओं को संकल्प छू गया है और उनको बहुत सोच रही हैं कि सच में अब महिलाएं जगने के लिए तैयार हैं, वो कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने में अपना भी योगदान देने के लिए तैयार है। इसीलिए महिलाओं को बहुत जोर शोर से जन सुराज के संकल्प को समझती हैं, जानती हैं और जन सुराज के मुहिम को साथ साथ लेके चल रही हैं। पूरा महिलाएं तो पूरा जागरूक हैं, महिलाएं बहुत एक्टिव हैं और जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं कि जन सुराज आखिर आएगा तो कैसे हमारे बिहार में बदलाव लेके आएगा और हमें बिहार को अब बदलने की जरूरत है। महिलाएं अब समझ चुकी हैं और महिलाएं ही हैं जो हमारे अपने घर को संभालती हैं। उनको समझ में आता है कि अपने घर की स्थिति कैसे सुधारा जाए, तो उनको अच्छी तरह पता है कि अगर एक घर की स्थिति सुधरेगा तभी हमारे बिहार का स्थिति सुधरेगा। डेहरी विधानसभा का संभावित प्रत्याशी का टैग अब आपके नाम के साथ लग गया है। क्या विशेष अलग लोगों से आप कार्य करेंगे डेहरी के लिए अगर आपको मौका मिलेगा? देखिए, मैं पूरे डेहरी विधानसभा की और पूरे बिहार के लोगों के साथ में यही कहूंगी कि हमारा जो जन सुराज का जो संकल्प है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण है, जो बिहार के बदलाव को बदल के रहेगा और बिहार तभी बदलेगा जब बिहार के हर घर में बदलाव आएगा। और यही हम सब जन सुराज के संकल्पों के साथ रहते हैं और जन जन तक पहुंचते हैं और समझाते हैं कि जन सुराज आएगा तभी बिहार बदलेगा। देखिए, हम लोग का कोई कंपटीशन नहीं है, हम सच्चे जनसुराजी हैं। हम सब मिल के जनसुराज के प्रचार करने में लगे हुए हैं और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, जन सुराज का प्रचार बहुत जोर शोर से पूरे बिहार में प्रचार होना चाहिए, जिससे कोई आदमी ऐसा ना हो जो जन सुराज के बारे में जानता ना हो। हम सब एक हैं और एक मिल के जन सुराज के लिए खड़े हैं। ये जो आज बिहार बदलाव की सभा हुई है, उसमें आज भारी संख्या में महिलाओं ही आई हुई, ज्यादा से ज्यादा आई थी और इन लोगों को यही संदेश देते हैं कि आप लोग कम से कम इन 5 सूत्रों को अच्छी तरीके से समझिए। आप लोग समझिएगा तो अपने पूरे परिवार के लिए पूरे परिवार को समझाकर उनको इस 5 सूत्री जो सूत्रधार लेके आए हुए हैं उस पे अमल करके और उन लोग अपने परिवार को सुधारेगा। नीतीश कुमार की शराबबंदी को खत्म करने की बात करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन महिलाएं आई हुई हैं, किस तरीके
बातों को समझा रहे हैं शराबबंदी के बारे में? देखिए, पहली बात की शराबबंदी तो है ही नहीं बिहार में, जो कहता है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। और दूसरी बात ये कि महिलाएं भी खुद चाह रही है, इवन मैं एक महिला हूँ, मैं चाहूंगी कि शराब खुले, इसलिए खुले कि पहले जो गरीब कमाते थे 500 रुपया कमाते थे, जिसमें वो 200 का ही शराब पीते थे और 300 कम से कम अपने परिवार को भरण पोषण के लिए देते थे। लेकिन अब आज के समय में क्या है, शराब बिक भी रही है और जो गरीब कमा रहे हैं वो 500 का 500 रुपया ही उड़ा देते हैं पूरा शराब पीने में, परिवार को दे नहीं रहे हैं, परिवार भूखे रह रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये क्या कहते हैं, जहरीला शराब पी के मर रहे हैं। तो शराब का तो अब कहिए मत ही कि शराब बंद है। इसलिए दारू जो शराब खोलने की बात है बिल्कुल सही है, उनका विजन बिल्कुल सही है प्रशांत किशोर का। मैं धन्यवाद देता हूं। और इस सभा में, बिहार बदलाव सभा में, हम लोग ये संदेश देने के लिए आए हैं कि जो कि विगत 35 साल से इस बिहार की बदहाली जो है, इसको बिहार का इसलिए बदलाव किया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और पलायन जो हो रहा है उसके क्षेत्र में इस जो सरकार नाकाम है, सरकार एक गूंगी बहरी सरकार जो नाकाम है, उससे निजात पाने के लिए हम लोग अपना जो मैनिफेस्टो में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, जो भारत के महान राजनीति के रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने बिहार बदलाव सभा हरेक प्रदेश, इस प्रदेश के हरेक जिले, हरेक प्रखंड, हरेक कस्बे में हो रहा है संभावित प्रत्याशियों के द्वारा। इसलिए संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि इतने दिनों तक आप लोग ठगाए, अब लोग कोई ठगे नहीं, कोई प्रतिनिधि किसी भी दल के लोग आए और 5 किलो अनाज के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, 500,000 रुपए के नाम पर और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोग कोई ठगे नहीं। आप लोग एक बार प्रशांत जी जन स्वराज को मत देकर स्कूल का बस्ता छापाए, बटन दबाकर जन स्वराज पार्टी को एक बार बिहार के सत्ता पर बैठाइए। और जब मेरा गवर्नमेंट हो जाएगा तो 5 चीज हो जाएगा, यहाँ की युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा, या हर एक गरीब गुरबे अगड़ी हो चाहे पिछड़ी हो, बड़े हो या छोटे हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे बच्चे दूसरे जगह दूसरे प्रदेश में जाकर कमा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ की रोजगार की व्यवस्था ही नहीं है, उसको पलायन बंद करेंगे। दूसरा, बुजुर्गों को 60 साल के जो हैं, महिला है, पुरुष है, अगड़ा है, पिछड़ा है, उन लोगों को 2000 पेंशन दिया जाएगा। तीसरा, बच्चों को, जो गरीब के बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चौथा है, महिलाओं को जो सुदूर इलाके में पढ़ी लिखी महिला कुछ गृहिणी कार्य के बाद कुछ करना चाहती हैं, उनको रोजगार के लिए कम मूल्य पर 4% सलीना सूद के दर पर उनको 2 लाख से 4 लाख रुपया सिलाई मशीन खोलने के लिए या ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए इच्छा जो भी उद्योग लगाना चाहती है उसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने ऋण उपलब्ध कराएंगे। और 5वां, किसानों के बेहतर खुशहाली के लिए, हरियाली के लिए उन्होंने मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको मजदूर देंगे, क्योंकि खेती में मजदूर में ही ज्यादा कॉस्ट होता है और खाद में होता है। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने मनरेगा के तहत जो मजदूर हैं उनको लगाएंगे, उसका भुगतान सरकार करेगी। इन्हीं 5 हम लोग के जो घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में जो है उसको हम लोग सारे जन जन तक पहुंचाने का इस बिहार बदलाव सभा के माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं। हमने जनता की बात की, लेकिन अगर बात की जाए तो आरजेडी और बीजेपी पहले से जेडीयू यहाँ से पदस्थापित पार्टी है, उनके मुकाबले जन स्वराज के कार्यकर्ता कैसे टक्कर दे पाएंगे इस चुनाव में? अध्यक्ष जी हैं, इसलिए आपसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को जन स्वराज पार्टी रोहतास की ओर से बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। यह जन स्वराज पार्टी एक संकल्पित पार्टी है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने एक संकल्प लिया है और संकल्प के सारथी हैं हम सभी जन स्वराज, और वह संकल्प है बिहार में बदलाव के लिए। बिहार में बदलाव लाने के लिए जन स्वराज ने कमर कस लिया है। और वर्तमान में जो परिवेश देख रहे हैं आप, जिले में घूम कर देख रहे होंगे, हम लोग प्रदेश में भी देख रहे हैं
प्रशांत जी के सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, ये पहले से आंधी थी और यह धीरे धीरे तूफान होती जा रही है। सामने आपने देखा होगा महिलाओं की भागीदारी। यह बात बताने के लिए काफी है कि बिहार में बदलाव तय है। सत्ता और विपक्ष दोनों यह बात स्वीकार करने लगे हैं बिहार में कि जन सुराज तीसरी शक्ति के रूप में बिहार में पहुंच चुकी है। और हमारे नेता का प्रवास, नेता का कार्यक्रम, बैठकें, यात्राएं, सभाएं, यह आप प्रिंट मीडिया और पूरे बिहार के जनता, शिक्षित बुद्धिजीवियों को यह बताने के लिए काफी है कि पूरा बिहार बदलाव के लिए तैयार हो गया है। सिर्फ चुनाव का इंतजार है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशांत जी का आगमन टिहरी विधानसभा में क्यों नहीं हो रहा है। रोहतास जिला प्रशांत जी का अपना गृह जिला है। यहाँ के वे जन्मे पले बढ़े हैं और जब बैठकों में हम लोग बात करते हैं उनसे इस विषय पर, तो कहते हैं कि घर में भी वोट मांगना होगा। जब पूरा बिहार मेरे पीछे है तो मैं रोहतास में भी वोट मांगने के लिए आऊँ। फिर भी वह रोहतास जिले के अंदर 5 सभाएं कर चुके हैं और आने वाले तुरंत अगस्त महीने में उनकी लगातार तैयारियां चल रही हैं, लगातार सभाएं होंगी। और परसों 29 तारीख को देहरी में उनका रोहतास और औरंगाबाद जिला के शिक्षित, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, चिकित्सा जगत से विभिन्न प्रकार के जुड़े हुए लोगों के साथ एक बहुत बड़ी जन संवाद कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आम लोगों तक वह यह बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज का उद्देश्य क्या है और चुनाव जीतने के बाद जन सुराज करने वाला क्या है। सबको पहले नमस्कार। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम है। आज बाघाखो की पावन धरती पर जो भीड़ उमड़ कर आई थी, ये काफ़ी सराहनीय है। और लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा थी, तो महिलाएं ज़्यादा थी, ये मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि पुरुष तो यहाँ है नहीं, सारे तो पहले कर चुके हैं, जाके दूसरे स्टेट में कार्य कर रहे हैं, तो महिलाएं ही बची हुई हैं, तो इसलिए महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। दूसरा सवाल लोग कर रहे हैं कि जनसुराज क्या करेगा, जनसुराज ही क्यों। तो मैं ये पूरे देशवासियों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि जनसुराज ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो अपने दम पर पूरे बिहार में अपना परचम लहरा रही है। बाकी सारी पार्टियां बैसाखी पर हो चुकी हैं। जातिवाद की, परिवारवाद की, हिंदू मुसलमानवाद की, मंदिरवाद की, निम्न प्रकार की वो अलग अलग टुकड़ियों में बंट चुके हैं और वो गठबंधन करके सरकार को चलाना चाहते हैं, जिसको हम बैसाखी बोलते हैं। तो सारी पार्टियां बैसाखी पर हो चुकी है। मात्र एक जनसुराज है जो अपने दम पर पूरा बिहार में परचम लहराने का दावा ठोक रहा है।